हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल स्मार्ट स्टडी विद आरएस। आज के लेक्चर के अंदर हम बहुत ही इम्पोर्टेंट पेपर एसएससी हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन जो जेई का पेपर है सिविल का, जो परसों होगा पेपर। तो पिछला पेपर कैसा हुआ था उसको देखते हैं, उससे आपको आइडिया लग जाएगा कि किस तरह का पेपर आने वाला है। तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, वक्र के एक बिंदु से गुजरने वाली स्पर्श रेखा क्या कहलाती है? तो उसको कहेंगे, इसमें क्या है कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 50 क्वेश्चन आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड है और 50 जनरल क्वेश्चन लिए गए हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे हो जाएगा पश्चात स्पर्श रेखा, लेटरल स्पर्श रेखा, यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। उसके बाद है नेक्स्ट, यदि विक्षेपण कोण और वक्रता त्रिज्या छोटे हैं तो वक्र किस विधि से निर्धारित किया जा सकता है? तो वक्र किस विधि से निर्धारित किया जाता है? स्पर्श रेखा से ऑफसेट द्वारा, ऑफसेट लेके ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा यहाँ पे राइट। नेक्स्ट है, दो थियोडोलाइट विधि में एक थियोडोलाइट को वक्र के बिंदु पर रखा गया और दूसरा किस बिंदु पर? तो दूसरा टेंजेंट रखा जाएगा, टेंजेंसी बिंदु पर या स्पर्शी बिंदु पर, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक ऐसा वक्र जिसमें दो सरल वक्र विपरीत दिशाओं में हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा वो प्रतिवर्ती वक्र रेखा। उसके बाद है, मुड़ने के दौरान वाहन से कौन सा बल लगता है? जैसे हम टर्न लेते हैं तो उस टाइम कौन सा लगता है? अब केंद्रीय बल, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगता है। रसोई घर के न्यूनतम साइज क्या है? 8 वर्ग मीटर, 8 मीटर स्क्वायर, ऑप्शन नंबर 1। उसके बाद है, औद्योगिक भवन के लिए राइज और ट्रेड के न्यूनतम मान क्या है? तो उसका है राइज और ट्रेड के न्यूनतम 150 मिलीमीटर और 250 मिलीमीटर, ऑप्शन नंबर 1। रसोई घर के दरवाजे का साइज पूछा गया है यहाँ पे, तो इसका हो जाएगा, ऑप्शन देखते हैं क्या क्या दे रखे हैं। तो ये हो जाएगा 0 पॉइंट, ऑप्शन नंबर 4, 0.9 मीटर से 2.1 मीटर। उसके बाद है, फर्श सतह से दिल्ली सतह सील लेवल की ऊंचाई कितनी होती है? तो ये अपनी है 750 mm से 900 मिलीमीटर, 750 मिलीमीटर से 900 मिलीमीटर, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट है, स्लंप टेस्ट कंक्रीट की डैश द्वारा निर्धारित करने के लिए किया जाता है। तो ये किया जाता है सुकार्यता के लिए, आसानी से स्लंप टेस्ट कंक्रीट की डैश निर्धारित करने के लिए किया जाता है। तो इसका हो जाएगा सुकार्यता, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट है, कितने हॉपर्स में सहनन घटन परीक्षण उपकरण होते हैं? तो कितने हॉपर्स में? 2 में, ऑप्शन नंबर 1। जब कंक्रीट में कुछ कंक्रीट की सतह पर आ जाता है तो उसे क्या कहा जाता है? उसको कहेंगे निस्रवण, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट है, गतिविधि द्वारा आवश्यक औसत समय है, तो यहाँ इसे कहेंगे अपेक्षित समय, ऑप्शन नंबर 4। निम्न में से कौन सी पद्धति क्रियाकलाप उन्मुख है? तो यहाँ पे आ जाएगा क्रिटिकल पाथ मेथड, CPM जिसको कहते हैं, क्रिटिकल पाथ मेथड, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट, फील्ड वेल्डिंग के लिए आंशिक सुरक्षा गुणांक कितना है? तो फील्ड वेल्डिंग के लिए जो सुरक्षा गुणांक है 1.5, सेफ्टी इंडेक्स 1.5। नेक्स्ट है, लोड दिशा के अनुदिश अंत जोड़ में बाह्यतम वोल्टों के बीच मापी गई दूरी कहलाती है, तो उसको कहेंगे LC, ऑप्शन नंबर 2। 17 नंबर क्वेश्चन है हमारी स्क्रीन पे। 17 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि एक या दोनों सिरों पर प्रलंबित भाग सतत बीम में कैसा व्यवहार करता है? तो वो कैंटिलीवर बीम की तरह होता है, इस तरह कैंटिलीवर बीम होता है। एक साइड से तो यहाँ फिक्स होगा, एक साइड से ओपन होगा, ये कैंटिलीवर बीम। उसके बाद है, किसने मोमेंट एरिया मेथड MM मेथड को पेश किया था? तो इसका हो जाएगा चार्ल्स सी ग्रीन, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट है, भारतीय मानक निर्देशन अचल भार के कारण विक्षेप को सम्मित करता है, तो यहाँ पे आ जाएगा स्पैन 350 या 20 मिलीमीटर, जो भी कम हो, 350 और 20 मिलीमीटर जो भी कम हो यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है, स्ट्रट क्या वहन करती है? तो उस स्ट्रट पे लगता है संपीड़न भार, ऑप्शन नंबर 1। धनात्मक बंकन आघूर्ण को जाना जाता है, तो धनात्मक बंकन आघूर्ण को उसको कहेंगे सैगिंग, होगिंग इसका उल्टा हो जाएगा। ऑर्डिनेट्स दूरी की गणना करते समय लंबी जीवा के मध्य बिंदु पर ऑर्डिनेट क्या का मूल्य है?
ऑर्डिनेट्स दूरी की गणना करते समय लंबी जीवा के मध्य बिंदु पर ऑर्डिनेट का मूल्य कितना है, तो वहाँ पे आ जाएगा 0। नेक्स्ट है फ्रेंच 23 नंबर क्वेश्चन कि फ्रेंच क्रॉस टॉप में कौन से कोण पर ऑफसेट ले सकते हैं, तो या तो 45 डिग्री या 90 डिग्री, ऑप्शन नंबर थर्ड है। सर्वेक्षण में कितने प्रकार के स्तर प्रयुक्त होते हैं, तो यहाँ पे होते हैं सर्वेक्षण के अंदर 6 प्रकार के, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रिज्मेटिक कंपास कोण का मापन कर सकता है, ये है 0 से 360 डिग्री तक कंप्लीट माप सकता है। उसके बाद है नेक्स्ट फ्रेम युक्त 26 नंबर क्वेश्चन कि फ्रेम युक्त और पैनल वाले द्वार में दरवाजा पैनल के लिए इस्तेमाल की जाने वाली सामग्री, तो लकड़ी हो जाएगी फर्स्ट ऑप्शन। उसके बाद नेक्स्ट है निम्नलिखित में कौन सा उपकरण प्लास्टरिंग उद्देश्य के लिए उपयोग नहीं किया जा सकता, तो उसको कहेंगे वाइब्रेटर, ऑप्शन नंबर 4। एक दिन में कोई दीवार डैश मीटर से अधिक नहीं उठानी चाहिए, तो 1.5 मीटर, ऑप्शन नंबर थर्ड है। नेक्स्ट है इनमें से कौन सा एक भूमिगत जल स्रोत है, तो यहाँ पे हो जाएगा झरना, ऑप्शन नंबर सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है ह्यूम पाइप में इस्तेमाल होने वाला ज्वाइंट का सामान्य प्रकार कौन सा है, तो यहाँ पे हो जाएगा एक्सपेंशन ज्वाइंट, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। किसी जीवाणु को जीवित रहने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, तो उसको कहेंगे एरोबिक बैक्टीरिया, ऑप्शन नंबर सेकंड। नेक्स्ट है मेन लाइन में ब्रॉड गेज के लिए अनुमानित अधिकतम गति कितनी है, 100 किलोमीटर पर आवर, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट 33 नंबर क्वेश्चन एक परिरुद्ध जलदायी स्तर वह है जिसमें परिरुद्ध जलदायी स्तर है, उसमें क्या होगा, उसमें होगा पानी अभेद्य संस्तर के बीच वायुमंडल से अधिक दबाव के अधीन परिरुद्ध है, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट पारगम्यता गुणांक को चिन्हित कीजिए, तो उसको चिन्हित किया जाता है के द्वारा। एनपीएल का फुल फॉर्म पूछी गई है, तो नॉर्मल पूल लेवल, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है रेल जोड़ों में जहाँ पटरी समाप्त होती है एक एकल स्लीपर पर रखी होती है जिसे ज्वाइंट स्लीपर कहा जाता है, जाना जाता है, तो उसको क्या कहेंगे, अलंबित रेल संधिजा ज्वाइंट। नेक्स्ट है रोनाल्ड संख्या जड़त्व बल का किसके साथ है, जो रेनॉल्ड नंबर है वो जड़त्व बल, इनर्शिया फोर्स और किसका, श्याम बल, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर थर्ड सही हो जाएगा। PIEV सिद्धांत में P का मतलब क्या है, तो इसको कहेंगे प्रिसेप्शन, V का मतलब होता है वॉयलेशन, तो यहाँ पे P का पूछा गया है तो सेकंड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 39 रेल ज्वाइंट के लिए कौन सा ज्वाइंट उपयुक्त नहीं है, तो यहाँ पे हो जाएगा सड़क ज्वाइंट, ऑप्शन नंबर 4। MKS सिस्टम है जो हमारे में ईंट चिनाई में भुगतान की गई इकाई, तो ईंट चिनाई में भुगतान की इकाई कैसे मापेंगे, तो 40 नंबर का ऑप्शन हो जाएगा हमारा तीसरा, जो कि है प्रति घन मीटर। नेक्स्ट है मिट्टी कार्य की मात्रा गणना करने के लिए निम्नलिखित में कौन सी विधि गलत है, तो इसमें क्या है, माध्यमिक खंडीय क्षेत्र विधि, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट है PPC का पूरा नाम क्या है, हमारा सीमेंट से रिलेटेड है, तो ये है पोर्टलैंड पोजिलोना सीमेंट, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नमी की स्थिति और स्टोरेज की कमी की वजह से सीमेंट के खराब होने की स्थिति को रोकने के लिए कौन सी सीमेंट का उपयोग होता है, तो इसको कहते हैं हाइड्रोग्राफिक सीमेंट, ऑप्शन नंबर सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सीमेंट निर्माण में जिप्सम का अधिकतर प्रयोग किया जाता है, जिप्सम का प्रयोग करते हैं सीमेंट की सेटिंग के लिए, सेटिंग समय को बढ़ाने के लिए, टू एक्सटेंड द सेटिंग टाइम, तो सेटिंग समय को बढ़ाने के लिए। नेक्स्ट है क्योलाइनाइट का विशेष गंतव्य क्या है, इसका विशिष्ट गंतव्य क्या है, तो वो हो जाएगा 2.64, ऑप्शन नंबर 4। मृदा की तरल सीमा और प्लास्टिक सीमा के बीच सांख्यिक अंतर को क्या कहते हैं, तो उसको कहते हैं प्लास्टिकता सूचकांक, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट है शिथिल प्रतिशत विधि ये मानती है कि गुणता इसके मूल्य के 70% से अपनी मूल्य खो देगी, तो ये क्या है, हर वर्ष की शुरुआत में, ऑप्शन नंबर 4। 48 नंबर क्वेश्चन है कि किसी काम की वास्तविक लागत जानी जाती है, तो वो क्या है, कार्य पूर्ण होना। उसके बाद है लॉर्ज नोट के व्यास की साइज किससे बड़ी है, 40 mm से 40 mm से बड़ी। नेक्स्ट है ब्रिज की अंध संरचना बनी होती है,
जो अंदर की संरचना है वो क्या है, विंग वॉल्व से। ऑप्शन नंबर 4 विंग वॉल्व्स। नेक्स्ट है, ये यहाँ पे 50 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो जाते हैं। तो ये आपके लिए मैंने पेपर अभी अभी तैयार किया है। आपने इस चैनल को सब्सक्राइब करना है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, बेल आइकन दबाना है, क्योंकि परसों सिविल का पेपर है तो उसी के लिए मैंने डाला है अभी। कुरुक्षेत्र में प्रसिद्ध सर्वेश्वर महादेव मंदिर का निर्माण किसके द्वारा किया गया, तो बाबा स्वर्णनाथ। ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोहना कुंड हरियाणा के सोहना कुंड कहाँ पे है, तो ये गुरुग्राम के अंदर है। निम्नलिखित में कौन सा नृत्य रूप होली के समय प्रस्तुत किया जाता है, तो लूर नृत्य। ऑप्शन नंबर 1। एक असाधारण पुस्तक बर्ड्स ऑफ द इंडस किसके द्वारा लिखी गई थी, तो ये 2006 के अंदर लिखी गई थी मुशीबर हसन द्वारा। ये एक पाकिस्तान के इंजीनियर हैं, सिविल इंजीनियर, उसके द्वारा, मुबाशिर हसन के द्वारा, कि बर्ड्स ऑफ द इंड्स। नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड है जो हरियाणा में कहाँ पे है, पानीपत के अंदर है। इसकी स्थापना हुई थी 1977 के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय स्तर पर स्वच्छ शक्ति सप्ताह 1 से 8 मार्च 2017 हरियाणा के किस जिले में, तो गुरुग्राम के अंदर। हरियाणा के जींद जिले के जवाहर सिंह डागर प्रो कबड्डी लीग की किस कबड्डी टीम में हैं, तो ये प्रो कबड्डी लीग की पटना पायरेट्स की तरफ से हैं और जींद से हैं जवाहर सिंह यादव, पटना पायरेट्स। ऑप्शन नंबर 1। हरियाणा में विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय कहाँ पे स्थापित किया गया, तो दुधौला पलवल। ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन सा युगम हरियाणा राज्य के जिले और उसके नगर के संदर्भ में सही सुमेलित नहीं है, इसमें से कौन सा सही नहीं है, गलत बताना है। महेंद्रगढ़ नारनौल ठीक है, मेवात तारू, कुरुक्षेत्र थानेसर, जींद शाहबाद ये गलत है, शाहबाद कुरुक्षेत्र में है। तो ऑप्शन नंबर 4। हरियाणा में गठित गौ सेवा आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया, तो ये 2017 का करंट अफेयर है, वहाँ मनीराम मांगला। ऑप्शन नंबर 1। मगरमच्छ प्रजनन केंद्र हरियाणा के कहाँ पे है, तो ये कुरुक्षेत्र के बोर सदान में। 2 ऑप्शन राइट हो जाएगा। किस जनजाति को हरियाणा में जीवन की मुख्य धारा में लाने के लिए मनोहर लाल खट्टर ने 11 सितंबर 2017 को राशन कार्ड की सुविधा देने की घोषणा की है, तो वहाँ है खाना बदोश जनजाति। ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट है, हरियाणा में अगस्त 2017 तक प्रधानमंत्री जन धन योजना के लगभग कितने खाते हो गए थे, 2017 तक 60 लाख हो गए थे। ऑप्शन नंबर 2। कलायत नगर का नाम कर्दम ऋषि के 10वें पुत्र के नाम पर रखा गया, तो ये कपिल मुनि के नाम पर रखा गया। ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट 65 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 65 नंबर क्वेश्चन है कि हरियाणा के शिक्षित युवाओं के लिए आरंभ की गई सक्षम युवा स्कीम का निम्न में से कौन सा घटक नहीं है, तो इसमें बेरोजगारी भत्ता मिलेगा, कौशल मानदेय भी मिलेगा, कौशल प्रशिक्षण भी मिलेगा, लेकिन दुर्घटना बीमा इसमें कवर नहीं होती। ऑप्शन नंबर 4 गलत हो जाएगा। हिसार जिले का संबंध प्राचीन वैदिक काल की जनजाति में था यथा, तो ये भरत महावृष मुजावत, तो ये सभी थे भाई। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। नेक्स्ट है, हरियाणा सरकार ने डैश को पंचकुला पुलिस कमिश्नर कार्यालय से पृथक कर दिया, तो पंचकुला के समीप नज़दीक जिला अम्बाड़ा है, अब अम्बाड़ा को अलग कर दिया है पंचकुला से। हरियाणा का 22वां जिला 2015 के अंदर 2016 के अंदर बना था, तो ये चरखी दादरी बना था। ऑप्शन नंबर 1। हरियाणा का सबसे कम आयु का एवरेस्ट आरोही कौन था, एवरेस्ट पर चढ़ने वाला, तो नरेंद्र यादव। ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट 70 नंबर क्वेश्चन है कि हरियाणा का एकमात्र हिरण उद्यान किस जिले में है। हिरण उद्यान हरियाणा के अंदर एक ही जगह है, तो हिसार के अंदर है। ऑप्शन नंबर 1। हरियाणा राज्य के प्रथम राज्यपाल कौन थे, तो चौधरी धर्मवीर या श्री धर्मवीर। ऑप्शन नंबर 3। हरियाणा राज्य में जेल मंत्रालय, अब तो फिलहाल हैं जेल मंत्री रणजीत सिंह, लेकिन ये उस टाइम के जेल मंत्रालय किसके पास था, कृष्णपाल पंवार। ऑप्शन नंबर 1। 1857 के विद्रोह के समय बहादुरगढ़ के नवाब कौन थे, तो बहादुरगढ़ से थे मोहन सिंह भंडार। ऑप्शन नंबर 4। हरियाणा सरकार में पशुपालन और डेयरी मंत्रालय के वर्तमान मंत्री कौन हैं, तो ये वर्तमान मंत्री मतलब 2017 की उस टाइम की बात है यहाँ पे, तो ओम प्रकाश धनखड़ थे वहाँ पे पशुपालन और डेयरी विभाग के मंत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साथ के साथ अपने चैनल को सब्सक्राइब लाइक करना है ज़्यादा से ज़्यादा, और स्टडी ग्रुप में शेयर करना है जो भी आपकी है। और हरियाणा के किस जिले में 23 जुलाई 1919 को गांधी जी को गिरफ्तार किया गया, तो गांधी जी को गिरफ्तार किया गया था हिसार से। ऑप्शन नंबर 1।
विश्व का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज किसके ऊपर बनाया जाने वाला है? तो ये चेनाब नदी के ऊपर बनेगा सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज। उसके बाद नेक्स्ट है, गांधी जी के जन्म स्थान को क्या कहते हैं? तो गुजरात के पोरबंदर में गांधी जी का जन्म स्थान है, उसको कहते हैं कीर्ति मंदिर। ऑप्शन नंबर सेकंड है। 2000 आगे 78 नंबर क्वेश्चन कि 2017 में प्रमोद महाजन स्मृति अवार्ड का सम्मान किसे दिया गया? तो अनुपम खेर एक्टर को दिया गया। रेड क्लिफ रेखा है किन दो देशों के बीच में है? तो भारत पाकिस्तान हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सेकंड। नेक्स्ट है, पी के की माता है, पी है जो के की माता है, पी ऊपर बना देते हैं, माता है तो नेगेटिव से। उसके बाद के है जो डी की बहन है, डी की बहन है के। उसके बाद डी है जो जे के पिता हैं, डी डी जे के पिता है तो जे यहाँ पे हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। उसके बाद है पी, पी जे के साथ कैसे? तो पी यहाँ पे बताना है जो पी जे के साथ कैसे संबंध रखती है, तो पी यहाँ पे हो जाएगी। पी तो क्या है, नेगेटिव है, तो पी क्या होगी इसकी? दादी हो गई। ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा, दादी। नेक्स्ट है, 50 विद्यार्थियों की कतार में निक्की बाईं ओर से 35 स्थान पर है और विधि दाईं ओर से 30 स्थान पर है। निक्की और विधि के बीच में कितने विद्यार्थी हो जाएंगे? टोटल क्लास के पता है हमें 50 हैं। उसका इस साइड से निक्की का स्थान है 35 और इस साइड से दाईं ओर से है विधि का स्थान यहाँ पे 30 और टोटल स्टूडेंट हमारे पास कितने हैं? 50 हैं। तो यहाँ पे हमने इनके बीच में बताना है, तो कैसे करेंगे? इनको बी यहाँ पे निकालने के लिए हम करेंगे 35 माइनस 1 प्लस 30 माइनस 1 माइनस 50। तो यहाँ पे करेंगे ये 34, यहाँ सोल्व करेंगे तो ये 29 और माइनस 50, ये कितना हो जाएगा? 9 4 13, 63 माइनस 50, 63 माइनस 50 कितना आ जाएगा? 13। ऑप्शन नंबर फर्स्ट 13 हो जाएगा। नेक्स्ट है, श्रेणी को पूरा कीजिए और सही विकल्प यहाँ पे बताना है। यहाँ पे दे रखा है, इस श्रेणी को पूरा करना है हमने। यहाँ पे दे रखा है ए, फिर डैश है, फिर ए, यहाँ पे 1 2, फिर ए बी, फिर डैश 1 2। तो यहाँ पे हमने फिलअप करना है। तो यहाँ पे क्या है, ए के बाद यहाँ पे हम 1 पुट कर देते हैं, 1। ए के बाद यहाँ पे क्या हो जाएगा? A1 और फिर यहाँ 1 2 आया हुआ है तो यहाँ ए और बी लिख देते हैं, 1 2। फिर ए बी यहाँ पे सी आ गया, ए बी सी आ गया तो यहाँ 1 2, तो यहाँ पे जो होगा 3 लिख देंगे। तो ये ग्रीन वाला क्या हो गया? 1 बी सी और 3, जो कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट है हमारा, यही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम है हमारे पास सामान्य, ये भी रीजनिंग का क्वेश्चन है। 3 के बाद इसने 4 किया हुआ है तो 6 के बाद यहाँ पे क्या आएगा? 7 से स्टार्ट होगा। 7 से स्टार्ट होने वाला ऑप्शन एक ही है, चौथा, बस बात ख़त्म। उसके बाद है दो संख्याएं कि एलसीएम और एचसीएफ का गुणा। दो संख्या ऐसी ढूंढनी है जिसके एलसीएम और एचसीएफ की मल्टीप्लाई तो आनी चाहिए कितनी? 24। और दो संख्याओं का उनका डिफरेंस कितना आना चाहिए? x माइनस वाई माने तो डिफरेंस आना चाहिए 2। तो ऐसी कौन सी संख्याएं हैं? तो ऐसे दो संख्याएं हमारा जो है ऑप्शन चौथा ही फुलफिल करता है। दो संख्या मान ली 6 और 4, इनका एचसीएफ कितना आ जाएगा? इनका एचसीएफ आ जाएगा 2, इनका एलसीएम कितना आ जाएगा? 6 और 4 का एलसीएम आ जाएगा 12 और इसको गुणा करूँगा तो कितना? 12 दूनी 24 आ जाएगा। इसका मतलब ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट 85 नंबर क्वेश्चन है, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कर लेना, अपने वीडियो को शेयर करना है जल्दी ताकि सभी का भला हो सके। ब्याज के रूप में 150 रुपये कमाने के लिए साधारण ब्याज पर 6 महीने के लिए 4% प्रतिवर्ष की दर से कितना पैसा दिया जाना चाहिए? तो यहाँ पे हमारे को क्या दे रखा है? एसआई का क्वेश्चन है। ये एसआई कहता है कि 150 रुपये उसको चाहिए। उसके बाद साधारण ब्याज पर टाइम कितना दे रखा है? 6 महीने, तो उसको 1/2 ईयर लिख लिया मैंने। उसके बाद रेट कितना दे रखा है? यहाँ पे 4% दे रखा है। यहाँ पे आपको कितना पैसा, यहाँ पे प्रिंसिपल पी निकालना है आपको इस क्वेश्चन में। तो यहाँ पे SI इज इक्वल टू, सोल्व करें तो PRT/100 ये फॉर्मूला होता है। यहाँ पे SI इंटू 100, हमने SI कितना दे रखा है? 150 इंटू 100 हो जाएगा, ये इस साइड चला जाएगा। उसके बाद R और T की मल्टीप्लाई नीचे आएगी। R कितना? 4% और T क्या था? 1 और 2 ऊपर चला जाएगा। इसको सोल्व करेंगे तो ये 2 से 2
2 से यहाँ कितना आ जाएगा 50, 150 गुणा 50 करेंगे तो कितना आ जाएगा 7500, जो कि ऑप्शन नंबर कौन सा है सेकंड। यहाँ पे सेकंड 7500 सही हो जाएगा। नेक्स्ट है 50 गेंदों का औसत भार 5 ग्राम है। यदि थैले का वजन भी इसमें शामिल किया जाए तो औसत भार इतना ग्राम बढ़ जाता है। थैले का भार ज्ञात कीजिए। यहाँ पे 50 गेंदों का औसत वजन कितना दे रखा है 5 ग्राम है। उसके बाद एक थैला ऐड हो गया तो वस्तु कितनी 51 हो गई, और वह भार कितना हो गया प्लस 0.05। यहाँ पे टोटल भार कितना हो गया 5.05। तो हमने यहाँ पे सोल्व करना है कि इसका वजन, थैले का वजन, तो हमने ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देनी है 50 इंटू 0.05 प्लस 1 इंटू 5.05। यहाँ पे मैं सोल्व करूँगा तो यहाँ के कितना है, यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, ये कितना 2, 5 का आधा करेंगे तो ये कितना हो गया 2.5, 2.5 प्लस 5.05। 5.05 के अंदर मैं 2.5 ऐड करूँगा तो आंसर हो जाएगा 7.55, जो कि ऑप्शन नंबर आपका चौथा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है संख्या, इसका घन मूल निकालना है, हमने क्यूब रूट निकालना है इसका क्यूब रूट। क्यूब रूट निकालने के लिए क्या है, पीछे की 3 संख्या हमने ले ली 2, 6, 4। इसमें इकाई का अंक चेक किया तो क्या है, यहाँ पे 4 है, तो 4 किस में आएगा, 4 केवल 2 के उसमें, सॉरी यहाँ पे 2 के नहीं, 4 केवल इकाई का अंक 4 के उसके में आएगा। 4 का घन करेंगे 4 गुणा 4 गुणा 4, 4 चौक 16 चौके 64, तो 4 है, तो इकाई के अंक पे तो 4 है, तो वो तो सभी ऑप्शनों में 4 है। उसके बाद आगे के अक्षर इसमें यहाँ पे क्या रह गए हैं, अगले जो अक्षर रह गए हैं यहाँ पे 3, 6, 5, 2, इसके नज़दीक हमें वो देखना पड़ेगा घन किसका है। तो मैं नज़दीक यहाँ पे देखा तो 15, वो मुझे याद भी है, 15 गुणा 15 गुणा 15 यहाँ कराऊंगा तो मैं कितना आ जाएगा 3375, और ये है 3652, तो इसके नज़दीक है यहाँ पे, क्योंकि बाकी क्या है फिर आगे 45 है, फिर 25 है, ये ज़्यादा हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या है इसके साथ 15 और लग जाएगा, 154 इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। इसका मतलब हो गया अगर 154 गुणा 154 गुणा 154 3 बार गुणा करेंगे तो इतना आएगा 3652,264, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि धातु ऑक्साइड किसके द्वारा संगत धातु में अपचित हो जाते हैं, तो कार्बन के द्वारा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। किस माध्यम में प्रकाश अपनी तीव्र गति करता है, तो निर्वात में सबसे ज़्यादा तेज चलता है। उसके बाद है ब्रेड मोल्ड्स क्या हैं, ब्रेड मोल्ड्स ये हैं जिसमें ब्रेड फूल जाता है और ख़राब नहीं होता, तो इसमें क्या है कवक होते हैं इसके अंदर। नेक्स्ट इंग्लिश के क्वेश्चन आ गए हैं कि राधा इज अटेंडिंग, यहाँ पे हमने आर्टिकल फिलअप करना है, राधा इज अटेंडिंग डैश रिसेप्शन टुडे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा दा लग जाएगा यहाँ पे। उसके बाद है दे स्टार्टेड ईच अदर डैश स्पीकिंग, दे स्टार्टेड ईच अदर विदाउट स्पीकिंग, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा यहाँ पे राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है इज ए पर्सन हु ऑफन टॉक्स ऑफ हिज अचीवमेंट, अपनी अचीवमेंट के बारे में बात करें तो उसको क्या कहेंगे, ईगोटिस्ट हो जाएगा यहाँ पे, EGOTIST, ईगोटिस्ट, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट 94 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि अबहोर का सिमिलर मीनिंग बताना है हमने, सिमिलर मीनिंग ऑफ अबहोर, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका मतलब है डिटेस्ट, डिसलाइक करना, नापसंद करना, तो यहाँ पे डिसलाइक हो जाएगा यहाँ पे सही है। उसके बाद 95 नंबर क्वेश्चन है कि अपोजिट मीनिंग ऑफ द ब्रेस का बताना है, तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा, वीकन, कमज़ोर। नेक्स्ट है शिक्षक शब्द का पर्यायवाची शब्द, शिक्षक अध्यापक हो जाएगा या आचार्य हो गया, यहाँ पे सेकंड हो जाएगा। सत्य का विलोम, सच का झूठ होता है, सत्य का विलोम हो जाएगा मिथ्या, ऑप्शन नंबर 1। रात और संध्या के बीच की बेला, रात और संध्या के बीच की बेला को कहते हैं गोधुली, इस तरह गोधुली। नेक्स्ट गड़े मुर्दे उखाड़ना मुहावरे का सही अर्थ क्या है कि दबी हुई बातों को फिर से उबारना, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा यहाँ पे राइट। नेक्स्ट है परमोजस्वी किस संधि का उदाहरण है, तो यहाँ पे है वृद्धि संधि का उदाहरण है परमोजस्वी। तो ये कंप्लीट पेपर था सिविल का, सिविल इंजीनियर HSSC की तरफ से, जो ऑथेंटिक पेपर
और प्रीवियस ईयर पेपर आपने क्या करना है, इस पेपर को ध्यान से देख लेना है और इस चैनल को भी साथ के साथ सपोर्ट करना है। जो भी आपका स्टडी ग्रुप है उसमें शेयर करो इस वीडियो को, ताकि मैक्सिमम टू मैक्सिमम बच्चों का भला हो सके। ये देखो 2009-4 2018 प्रथम पाली के अंदर ये एसएससी जूनियर इंजीनियर सिविल की परीक्षा हुई थी। तो इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू वेरी मच।